बहुत पुराने जमाने की बात है, जब गांव में चिराग जलाए जाते थे, मिसालें उठाई जाती थीं और रात के वक्त सिर्फ कितों के भौंकने की आवाज आती थी। एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था दरियाबाद। ये कस्बा घने जंगल के दरमियान था और जंगल के अंदर से अक्सर अजीब सी चीखें, गर्राहट और जंजीरों की घिस्ट सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि जंगल के बीच एक पुराना किला है जो सदियों से वीरान पड़ा है। इस किले के बारे में कहानियां मशहूर थीं कि वहां कोई खूनी वाकया हुआ था जो पूरे इलाके को हिला गया था। कस्बे के बुजुर्ग अक्सर आग के पास बैठकर कहा करते, बच्चों, किले के पास कभी मत जाना, वहां खून का शराब है। उस किले के अंदर जन्नात बसते हैं जो इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। बच्चे डरते और रात को दरवाजे बंद कर लेते। मगर हर कस्बे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खौफ को चैलेंज देते हैं। उस कस्बे में एक जवान लड़का था, हारिस। हारिस दिल का मजबूत और तबीयत का जरी था। उसे पुरानी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर रात वो मिसाल लेकर बुजुर्गों के पास बैठता और कहानियां सुनता। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में अजीब सी सरदाहट थी, हारिस ने अपने दोस्त सरमद से कहा, चल आज रात किले तक चलें, देखते हैं असल में वहां क्या है। सरमद का रंग उड़ गया। पागल है तो लोग कहते हैं वहां से जिंदा कोई वापस नहीं आता। मगर हारिस का जज्बा उसे रोक ना सका। उसने कहा, अगर हम आज रात गए और देखा कि वहां कुछ नहीं है तो ये सारी कहानियां झूठ साबित हो जाएंगी। रात अंधेरी थी, चांद के आसपास बादल मंडला रहे थे। हवा में अजीब बू थी, जैसे मिट्टी में खून मिला हो। हारिस ने अपने हाथ में मुशाल ली। सरमद मजबूरन उसके साथ हो लिया। दोनों कस्बे से निकले और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में हर दरख्त से जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। किसी दरख्त के पत्ते हिलते तो लगता जैसे कोई वहां छिपकर खड़ा हो। जैसे ही वो किले के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुशाल की लौ झलमलाने लगी। किला देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। दीवारें टूटी हुई, दरवाजा जंजीरों से लटका हुआ और किले के ऊपर कुएं बैठे थे जो चीख चीख कर उनका इस्तकबाल कर रहे थे। हारिस ने दरवाजा धक्का दिया। वो आहिस्ता से खुला और एक पुरानी सैलन भरी बू उनके नाक में घुस गई। अंदर चांदनी से रोशन एक लंबा सहन था जिसके बीच में एक पुराना खून से भरा कनवा था। जैसे ही हारिस ने कदम अंदर रखा, जमीन से आवाज आई जैसे कोई नीचे से चीख रहा हो। सरमद ने कहा, हारिस वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर हारिस जद्दी था। वो आगे बढ़ता गया। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे जो सदियों पुराने लगते थे। हर कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन हर कमरे से सियाह साया निकलता और हवा में घिल जाता। अचानक हारिस ने देखा कि एक कमरे में रोशनी जल उठी। उसने झांक कर देखा। एक औरत सफेद कफन में बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने आहिस्ता से सिर उठाया और कहा, तुम क्यों आए हो? यह किला अभी भी खून चाहता है। सरमद का हाल खराब हो गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक गए। हारिस ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? औरत ने चीख मारकर कहा, मैं उसी राजा की रानी हूं जिसने उस किले को खून में डुबो दिया था। उसने मुझे जिंदा जला दिया था और मेरा बदला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अचानक दीवार से खून टपकना शुरू हो गया। जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगीं। हर कमरे से चीखें आने लगीं। हारिस ने सरमद का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे पर लिखा था, जो आया है वो अपना खून देकर ही जाएगा। तभी कुछ स्याह साए उनके आसपास घूमने लगे। आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। साए इनके करीब आते गए। हारिस ने मुश्किल हुआ में घमाई तो वो साए पीछे हट गए, लेकिन एक साया सीधा सरमद पर झपटा। सरमद ने चीख मारी और उसका जिस्म कांपने लगा जैसे कोई उसका खून पी रहा हो। हारिस चीखा, मगर कुछ नहीं कर सका। चंद ही लम्हों में सरमद का जिस्म बेजान गर गया और उसकी आंखें खुली रह गईं। हारिस का दिल कांप गया, लेकिन वो भागने लगा। जंजीर अपने आप टूट गई जैसे किला उसे जाने का मौके दे रहा हो। हारिस कस्बे तक भागकर सांस लेने लगा। उस रात के बाद वो आम नहीं रहा। उसकी आंखें हमेशा खून से लाल रहते और वो अक्सर रात को चीखता रहता। लोग कहते हैं कि सरमद की रूह अब भी किले में फंसी हुई है,
और वो हर चांद रात निकल कर नए मेहमानों का इंतजार करती है। आज तक जो भी कस्बे में नया आता है उसको इस किले के बारे में जरूर बताया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन कहानियों को झूठ समझकर वहां जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते।